हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे एसबीआई पीओ मेमोरी बेस्ड पजल, जो कि आप लोगों को 20 नवंबर और 21 नवंबर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अगर आप लोग का एग्जाम 27 नवंबर को है तो आप लोग को ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 27 नवंबर के अंदर इसी तरह का पजल देखने को मिलेगा, वो 100%। ठीक है, अगर जिनको भी हिंदी में सॉल्व करना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में करूँगा 2 मेमोरी बेस्ड पजल। ठीक है, और आने वाले जो नेक्स्ट 2 डेज है मैं सारा का सारा उसमें मेमोरी बेस्ड पजल कवर कर दूंगा, जो कि 20 नवंबर और 21 नवंबर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से। 6 persons A, B, C, D, E and F live in 3-story building such that ground floor is numbered as 1, above it is floor 2, then topmost floor is numbered as 3। क्या बोल रहा है? 6% है, वो 3 मंजिला इमारत में रहते हैं। ठीक है, जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है वो 1 नंबर का फ्लोर है और उसके जस्ट ऊपर है वो 2 नंबर का फ्लोर है, और सबसे टॉप वाला है वो आपका तीसरा नंबर का फ्लोर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट इन इट एज फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। हर एक फ्लोर में 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? देखो, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट 1 जो है फ्लोर 2 का इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। ठीक है, and immediately below flat 1 of floor 3 and so on. In the same way, flat 2 of floor 2 is immediately above flat 2 of floor 1 and immediately below flat 2 of floor 3 and so on। देखो, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको आप लोग को स्किप करना है, ये कोई काम का नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बस एग्जाम में आप लोगों को दिखता है कि बहुत बड़ा पजल है, इसी से आप लोग पैनिक कर जाते हो और आप लोग फ्लैट फ्लोर वाला पजल स्किप कर देते हो। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पढ़ने का कोई नीड ही नहीं है। अब चलो आगे देख लेते हैं। फ्लैट 1 इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, फ्लैट 1 जो है, फ्लैट 1 वो जो है फ्लैट 2 के वेस्ट में है। ठीक है, इस तरह से कुछ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, और हर एक जो है ना, हर एक जो पर्सन है वो डिफरेंट फ्रूट पसंद करता है। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। तो मैं पहले 3 फ्लोर बना लेता हूँ और 2-2 फ्लैट सब में बना लेता हूँ। ठीक है जी, तो देखो 3, एक है 2 फ्लोर और एक है 1। 1 वाला जो बोला था बॉटम में, उसके ऊपर 2 और टॉप मोस्ट वाला 3 फ्लोर है। ठीक है, थर्ड फ्लोर है, 1, 2 और ये 3, और हर एक में 2-2 फ्लैट है। ठीक है जी, तो हम 2-2 फ्लैट बना लेते हैं। तो मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर आगे नीड पड़े तो वो भी मैं ले लूंगा। ठीक है, ये देखो फ्लैट 1 है, क्योंकि बोला था फ्लैट 1 जो है वो फ्लैट 2 के वेस्ट में, तो फ्लैट 2 के वेस्ट में ये एक कंडीशन हुआ, ये मैं सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ ताकि आप कोई दिक्कत ना हो पजल में। ठीक है, ये फ्लैट 1 और ये फ्लैट 2, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक ग्रेप्स इन द सेम फ्लैट नंबर। अब क्या बोल रहा है? देखो, सी और ग्रेप के बीच एक का गैप है, एक फ्लोर का गैप है, और दोनों सेम फ्लैट में रहता है। अगर F1 में रहेगा तो, अगर मान लो ग्रेप F1 में है तो सी भी F1 में होगा। अगर ग्रेप फ्लैट नंबर 2 में है तो आप लोगों का सी भी फ्लैट नंबर 2 में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सी या फिर ग्रेप्स, ऊपर नीचे तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरे को पता नहीं है, तो एक का गैप दे रहा है, और यहाँ पर सी या फिर ग्रेप्स, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है, इसीलिए मैंने लिख लिया। लेकिन सेम फ्लैट, सेम फ्लैट बोला, या तो F1 होगा या तो F2 होगा। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं है मेरे को। चलो आगे पढ़ लेते हैं। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी। ठीक है, क्या बोला है? देखो, ए जो है ना, ए तो पहले इवन नंबर में रहता है, ये देख लो, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी। लेकिन क्या बोल रहा, ए जो है ना नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी, सी के नॉर्थ वेस्ट में रहता है। ठीक है, अब देखो सी मान लेते हैं यहाँ पर, सी का नॉर्थ किधर है भाई? सी का नॉर्थ इधर होता है। ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तर की ओर। ठीक है, सी के उत्तर, नॉर्थ वेस्ट बोला तो वेस्ट किधर होगा? यहाँ से यहाँ टर्न होगा। ठीक है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, ये नॉर्थ ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है जी, इसी तरह कंडीशन है। अब इससे हमको क्या पता चलता है? देखो जी, ए जो है ना फ्लैट नंबर 1 में होगा कंफर्म, क्योंकि देखो सी फ्लैट नंबर 2 में हो जाएगा इधर, तभी तो नॉर्थ वेस्ट में होगा ए, और ये फ्लैट 1 में, तो कंफर्म हो गया।
तो ए इवन नंबर में पहले तो बैठाना पड़ेगा। तो इवन नंबर देखो कौन कौन सा फ्लोर है, ये तो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ए आपका यहाँ पर बैठेगा, कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। और इस केस में भी यहाँ पर ही बैठा लेते हैं, चलो कोई केस नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर आगे नीड हो तो ले लेंगे, नहीं तो अभी कोई केस नहीं लेते। ए यहाँ पर अगर आ गया तो सी कहाँ पर आएगा, सी कंफर्म है यहीं पर आएगा, ठीक है, फ्लैट 2 में, तभी तो नॉर्थ वेस्ट में होगा ए सी का, ठीक है, तो ये हो गया। चलो तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखो क्या बोला था यहाँ पर, सी और ग्रेप्स के बीच एक बंदा रहता है, एक पर्सन रहता है, सॉरी एक फ्लोर का गैप है, ठीक है, और दोनों सेम फ्लैट में रहता है। देखो सी यहाँ पर क्या फ्लैट नंबर 2 में है, तो ग्रेप्स भी आपका फ्लैट नंबर 2 में ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये ग्रेप्स लिख दिया, चलो ये भी हो गया। चलो ये सब केस हो गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं, द वन हु लाइक्स एप्रीकॉट लिव्स बिलो ए। देखो एप्रीकॉट जो पसंद करता है ना, वो ए के बिलो में रहता है, ठीक है जी, ए के बिलो एप्रीकॉट रहता है। लेकिन देखो एप्रीकॉट जो है ए के बिलो बोला, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो अभी हमको पता नहीं है, F1 भी हो सकता है, F2 में भी हो सकता है, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं, द वन हु लाइक्स बनाना लिव्स अबव सी। जो बनाना पसंद करता है वो सी से अबव रहता है, यहाँ लिख लेते हैं हम, बनाना जो पसंद करता है वो सी के अबव रहता है, लेकिन फ्लैट 1 भी हो सकता है, फ्लैट 2 भी हो सकता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, एंड इन द साउथ ईस्ट ऑफ डी, और बनाना वाला जो है ना साउथ ईस्ट ऑफ डी है। तो देखो डी के साउथ ईस्ट कौन बोला हुआ, डी के ये वाला साउथ होता है और ये वाला ईस्ट होता है, ठीक है, तो बनाना यहाँ पर रहेगा जी। तो इससे हमको क्या कंफर्म हो गया, ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि डी जो है वो फ्लैट नंबर 1 में होगा और बनाना जो है वो फ्लैट नंबर 2 में होगा, ठीक है, यहाँ से तो कंफर्म हो गया मेरे को। और बनाना जो है क्या बोला था, सी से ऊपर है, हु डज नॉट लाइक एप्पल, और डी जो है एप्पल पसंद नहीं करता, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्पल, यहाँ पर कर दिए और काट दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोला था, डी तो आपका कंफर्म है कि फ्लैट नंबर 1 में बैठेगा। अगर मान लो डी हम यहाँ पर बैठा दिए तो क्या बनाना डी के साउथ ईस्ट में बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है। तो डी कंफर्म सा है कि फ्लोर नंबर 3 में बैठेगा, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। और बनाना कहाँ पर आएगा, बनाना यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बनाना बोला है सी से ऊपर रहेगा, तो बनाना यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बनाना, क्योंकि बोला था बनाना जो है डी के देखो साउथ ईस्ट में, तो ये हो गया, ठीक है, और बनाना F2 में और डी F1 में। चलो ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, जब हो गया तो हम इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं। अब आगे देखो क्या बोला है, एप लाइक एप्रीकॉट, एप जो है ना एप्रीकॉट पसंद करता है। अब देखो एप कहाँ पर बैठेगा जी, एप यहाँ बैठ सकता है, एप अगर यहाँ बैठ गया तो एप्रीकॉट चाहिए, एप यहाँ बैठ जाए तो एप्रीकॉट चाहिए, तो एप जाहिर सी बात है यहीं पर आएगा और एप एप्रीकॉट पसंद करेगा। ये एप्रीकॉट है, क्या बोला था, एप्रीकॉट जो है ए के नीचे है, या तो फ्लैट 1 में या फिर फ्लैट 2 में, तो देखो एप्रीकॉट ए के नीचे है, तो ये भी हो गया मेरा। चलो ठीक है, अब देखो आगे देख लेते हैं हम लोग, डी एंड ए नॉट लाइक ऑरेंज। देखो क्या बोल रहा है, डी और ए जो है ऑरेंज पसंद नहीं करता है। देखो ये भी ऑरेंज नहीं पसंद करेगा, तो ये भी ऑरेंज पसंद नहीं करेगा, तो ऑरेंज कहाँ आएगा, बस एक ही जगह खाली है, ऑरेंज यहीं पर होगा, सी ऑरेंज पसंद करेगा जी, ठीक है। अब ऑरेंज यहाँ पर आ गया, और क्या बोला था देखो, डी जो है ना एप्पल पसंद नहीं करता है, तो एप्पल कौन पसंद करेगा, एप्पल ए पसंद करेगा, ठीक है जी, जाहिर सी बात है। तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ई लिव्स बिलो बी, ई जो है ना बी के नीचे रहता है, ई आपका बी के नीचे रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जगह ई ये वाला हो जाएगा और बी ये वाला हो जाएगा। वन ऑफ द पर्सन लाइक कोकोनट, तो कोकोनट कहाँ आएगा, डी में कोकोनट आ जाएगा, ठीक है, ये कोकोनट हो गया। तो चलो यही वाला हम लोग का ट्रू है, ठीक है, दूसरा केस हम लोग को लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। हु अमंग द फ्लोइंग लाइक्स ऑरेंज, ऑरेंज कौन पसंद करता है भैया, ऑरेंज आपका सी पसंद करता है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर है ये वाला। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है, ई ए लिव्स बिलो एफ, ए एफ के नीचे रहता है क्या, देख लेते हैं, ए एफ के ऊपर रहता है, तो ये तो
नहीं हो सकता है, तो इसको काटो। डी लैक्स ग्रेप्स, डी क्या ग्रेप्स पसंद करता है ना, डी कोकोनट पसंद करता है, तो ये भी काटो। ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ई इवन नंबर में है क्या, देखो हाँ देखो ई आपका इवन नंबर फ्लोर में, ठीक है, तो ये वाला तो आपका सही है, ठीक है, यही वाला आपका आंसर होगा। अब चलो आगे देख लेते हैं, हु अमंग द फ्लोइंग लिव्स इन फ्लैट 2 ऑन थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के फ्लैट 2 में कौन रहता है, देख लेते हैं। थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर ये, फ्लैट 2 में कौन रहता है, बी या फिर ग्रेप्स आंसर होगा आपका, तो बी दिया हुआ, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पजल को देख लेते हैं, ठीक है, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। 6 persons P Q R S T and V sit around a circular table but not necessarily in the same order, ठीक है, 6 लोग हैं सर्कुलर टेबल में बैठते हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 3 of them face inside while rest 3 faces outside, देखो 3 लोग आपका अंदर की ओर देखता है और 3 लोग बाहर की ओर देखता है। दे आर डिफरेंट एजेस, उन लोग का अलग अलग एजेस है, इन ईयर्स में दिया हुआ है 15, 16, 18, 21, 25 और 27, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो चलो 2 पॉसिबिलिटी हम लोग लेके ही चलते हैं हमेशा की तरह, सर्कल बना लिए और एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं। 6 लोग बैठा है तो 6 लोग कर लिए, इसमें भी हम लोग 6 लोग कर लेते हैं, चलो 6 लोग बना लिए। अब चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, V एंड R सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, देखो V और R जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है, ठीक है, तो अगर V यहाँ पर बैठा तो R यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। देखो क्या इसका मतलब क्या है, R के लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में V बैठेगा और V के इमीडिएट लेफ्ट में R बैठेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V किधर देखेगा, आउटसाइड देखेगा और R आपका इनसाइड देखेगा, तभी तो एक दूसरे के लेफ्ट में, देखो इमीडिएट लेफ्ट है V R का और R जो है इमीडिएट लेफ्ट है V का, ठीक है। तो चलो इसी का और एक कंडीशन देखो क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें थोड़ा मैंने टेढ़ा कर लिया था, ठीक है। अब ठीक है, देखो अब एक बार R यहाँ बैठ सकता है, एक बार V भी यहाँ बैठ सकता है, ये भी तो एक कंडीशन है ना जी। तो देखो R बाहर फेस करेगा तब क्या होगा, V R के जस्ट लेफ्ट में, और V जब अंदर फेस करेगा तो R V के जस्ट लेफ्ट में, ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, देखो R एज इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, R का जो एज है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा एज है, देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, एक तो 16 हो सकता है ये वाला, और परफेक्ट स्क्वायर कौन है, और 25 है, या तो 16 होगा या तो 25 होगा, लेकिन पता नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द एज आर एंड एस इज 2 ईयर, देखो आर और एस का जो डिफरेंस है ना वो 2 साल का है, 2 ईयर का, तो हम लोग 2 ईयर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है जी। अब चलो आगे देख लेते हैं, देखो इससे हमको क्या पता चलता है, अगर आर 16 का हुआ तो एस कितना का होगा, या तो 14 का या तो 18 का, तो 14 तो कुछ है नहीं तो 18 हो जाएगा, चलो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, ठीक है। आर अगर मान लेते हैं 16, यहाँ पर 16 या 25 हो सकता है, तो आर अगर हम मान लेते हैं 16, एक बार हम मानते हैं 16 है, तो एस क्या होगा, 2 साल का डिफरेंस होगा इन दोनों में, तो एस या तो 14 होगा या तो 18 होगा, तो देखो 14 तो कुछ दिया नहीं है तो 18 हो सकता है, तो एस 18 हो जाएगा एक केस में। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि आर 25 होगा, ठीक है, 25 है, ये भी तो हो सकता है, तो आर अगर 25 है तो एस क्या हो सकता है, या तो 23 या तो 27, तो देखो 23 कहीं दिया हुआ नहीं, दिया हुआ डायरेक्ट 27 दिया हुआ, तो एस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम लोग अभी फिक्स नहीं करते, आगे देख लेते हैं। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो यहाँ पर बैठ जाएगा इस कंडीशन में 1 2 3 राइट, इस कंडीशन में देख लेते हैं राइट किधर होगा, 1 2 3 ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। अब चलो आगे देख लेते हैं, P एंड T आर इमीडिएट निबर्स, P और T जो है ना इमीडिएट निबर है। अब देखो P और T का निबर होने का एक ही जगह है, इसमें यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर एक जगह, तो देखो लेकिन ऑब्लिक में लिखना पड़ेगा, अभी मेरे को कुछ कंफर्म नहीं है PT कहाँ बैठेगा, तो PT यहाँ पर एक बार बैठ सकता है, इस कंडीशन में PT यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, लेकिन कौन है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। द एज ऑफ बोथ P एंड T आर एन इवन नंबर, देखो P और T इन दोनों का जो एज है ना वो इवन नंबर में दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखो इवन नंबर कौन कौन सा है देख लेते हैं, एक तो आप लोगों का 16 है और एक है आप लोग का 18, तो या तो 16 होगा या तो 18 होगा, इन दोनों में से किसी का, या तो P का 16 होगा
या तो फिर 18 होगा, या तो टी का 16 होगा या तो 18 होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। द एज द एज ऑफ क्यू इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट टू पी। देखो क्या बोल रहा है, क्यू का जो एज है ना मल्टीपल ऑफ 5 है, क्यू का एज मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या है, एक तो 15 एक तो 25। ठीक है, तो या 15 हो सकता है या तो 25 भी हो सकता है। और क्या बोल रहा है, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में है जी, तो पी के सेकंड लेफ्ट में। अब देखो इससे हमको क्या पता चलता है, क्यू देखो अगर हम पी यहाँ ले लेते हैं तो सेकंड लेफ्ट में क्या क्यू बैठ सकता है, देखो एक दो इधर नहीं आ सकता है, एक दो इधर भी नहीं आ सकता, एस बैठा है तो पी यहीं पर होगा। ठीक है, कंफर्म हो गया, पी यहाँ पर और टी आपका यहाँ पर, तभी तो क्यू यहाँ पर आएगा, सेकंड लेफ्ट में हो जाएगा। सेकंड लेफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो फेस है इन साइड में होगा तभी तो सेकंड लेफ्ट होगा। अब इस केस में भी देख लेते हैं, यहाँ पर अगर पी लिख दें, एक दो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, एक दो क्यू यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो पी जाहिर सी बात है कि यही वाला होगा और ये टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टी और ये पी, पी यहाँ पर एक दो छोड़कर क्यू का जगह यहाँ पर। ठीक है, पी के सेकंड लेफ्ट करने के लिए पी कहाँ देखेगा, आउटसाइड देखेगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है जी, अब देखो एक बात, अगर आप लोगों ने फोकस किया होगा तो देखो या तो पी 16 का होगा या तो टी 16 का होगा, कंफर्म है। तो क्या आर यहाँ पर 16 का हो सकता है जी, नहीं हो सकता है ना, या तो पी या तो फिर टी, इन दोनों का ही बोला है क्योंकि दो इवन नंबर है, पी एक तो एक 16 है और एक है 18, ये दोनों जो है पी और टी के लिए ही हो सकता है, बाकी तो आर तो नहीं हो सकता ना 16, तो इसको हटा दो, तो आर आपका 25 का ही होगा। आर जब 25 का हो गया तो एस कंफर्म है 27 का होगा। ठीक है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 27 का एस कर दिया और आर आपका 25 का हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, और इस केस में भी आर यहाँ पर 27 का, ये 27 कर दिए, एस आपका यहाँ पर सॉरी एस आपका यहाँ पर 27 का और आर आपका यहाँ पर 25 का। ठीक है, कंफर्म सी बात है, और इन दोनों में 2 साल का गैप भी है। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं पहले, ये भी इरेज कर देते हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं, ये भी हो गया तो इसको भी इरेज कर ही देते हैं, कोई नीड नहीं हमको। अब देख लेते हैं हम, द पर्सन हुज एज आर परफेक्ट स्क्वायर आर इमीडिएट नेबर। देखो जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो इमीडिएट नेबर है एक दूसरे का। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या था, एक तो 16 था और एक 25 था, मतलब 16 और 25 जो है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। ठीक है, देखो 25 यहाँ पर है तो 16 कौन हो सकता है, 16 क्या भी हो सकता है, या तो टी होगा या तो पी होगा, ये तो कन्फर्म है। तो 16 यहाँ पर टी कर दो, 16 जो एज है वो टी का होगा। इस केस में भी देख लेते हैं, 25 यहाँ पर है तो भी तो नहीं हो सकता है 16, तो टी होगा 16। ठीक है जी, चलो हो गया कंफर्म, टी 16 साल का अगर हो गया तो पी 18 साल का होगा। ठीक है, पी यहाँ पर है तो 18 साल का, इस कंडीशन में भी पी 18 साल का। अब आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, टी एंड क्यू फेस ईच अदर। टी और क्यू जो है एक दूसरे को फेस करता है, टी यहाँ पर है तो टी यहाँ पर अंदर की ओर हो जाएगा और क्यू भी अंदर की ओर, तभी तो एक दूसरे को फेस करेगा। और इस केस में भी देखो टी अंदर की ओर होगा और क्यू भी अंदर की ओर होगा। ठीक है, अब देखो सारा का सारा मैंने फिक्स कर दिया हूं। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। अब इस केस में आप देख सकते हो एक चीज, यहाँ पर देखो फेस 1 2 3 इनसाइड में 3 लोग हैं तो आउटसाइड भी 3 लोग, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को बोला हुआ था कि इनसाइड में 3 लोग हैं और आउटसाइड 3 फेस करता है। इस केस में देखो इनसाइड में देखो 1 2 3 और 4 लोग फेस करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 इनसाइड है और 3 आउटसाइड, तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, अब देखो 18 पी हो गया, एस आपको 27 का था, टी 16 का था और आर 25 का था, तो क्यू और भी क्या होगा भाई, मैंने कुछ मिस्टेक किया गया, चलो देख लेते हैं। आपका कौन कौन सा बचा, एक 15 बच गया है। ठीक है जी, सॉरी एक 15 बचा। अच्छा देखो एक केस क्या बोला था, क्यू जो है ना 5 का मल्टीपल है, वो मैंने अभी इरेज कर दिया था। ठीक है, देखो द एज ऑफ क्यू इज मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या बचा, एक तो 25 का था एक 15 का था, तो आर तो ऑलरेडी 25 का है तो क्यू कितना का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या था, एक 15 और एक 25, तो क्यू 15 का हो जाएगा, बाकी जो बचा होगा वो बी का हो जाएगा, तो बी का बचा हुआ क्या है 21 है,
तो भी 21 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। हु अमोंग द फ्लोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सेकंड टू द राइट ऑफ टी कौन बैठा है? टी के सेकंड राइट में देख लेते हैं भाई। तो टी मेरा कहाँ था? टी यहाँ पर सेकंड राइट 1 2 एस था। तो ऐसे क्या, देखो डायरेक्ट तो आंसर नहीं दिया हुआ है एस का, तो देख लेते हैं सेकंड राइट ऑफ टी। तो देखो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया, द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ भी। इमीडिएट राइट ऑफ भी देख लेते हैं, इमीडिएट राइट ऑफ भी कौन है? देखो इमीडिएट राइट ऑफ भी, ये भी है, और भी के इमीडिएट राइट ये हो जाएगा, और टी के सेकंड लेफ्ट बोला था ना, टी के सेकंड राइट बोला था। देखो क्यों, यहाँ पर भी के इमीडिएट जो है, इमीडिएट राइट ये वाला हो गया, और टी के इमीडिएट सॉरी टी के सेकंड राइट 1 2 एस होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? चलो ये नहीं हो सकता। देखो बैक जाना पड़ रहा है, उसीलिए मेरे को देखने को नीड पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी सेकंड देख लेते हैं, द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड राइट देख लेते हैं, क्यू के सेकंड राइट, क्यू के सेकंड राइट कौन है? 1 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अब आगे देख लेते हैं, द वन हुज एज इज 27। 27 एज क्या किसका? देखो ये वाला है, तो यही वाला आपका राइट होगा। देखो टी के सेकंड राइट है 1 और 2, ठीक है, तो यही वाला आपका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं व्हाट इज द एज ऑफ आर। आर का एज क्या है भाई? आर का एज देख लेते हैं, आर का एज, आर कौन सा था? ये वाला, आर का एज 25 है। ठीक है जी, तो 25 आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग इज 21 ईयर ओल्ड। 21 साल का कौन है भाई? 21 साल का आपका भी है, तो भी दिया हुआ है क्या? देखो भी तो दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट आंसर नहीं है। देख लेते हैं, द वन हु फेस आर। आर को जो फेस करता है, आर को जो नहीं भाई, भी को कौन फेस कर रहा है? देखो पी, तो पी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, द वन सीट इमीडिएट राइट ऑफ लेफ्ट, ये देख लेते हैं, द वन सीट इमीडिएट राइट ऑफ सॉरी द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर भी है, तो यही 21 साल का है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो जो ऑप्शन भी दिया है ना, वो भी आपको सिंपल नहीं दिया हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को देखो बैक में जाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को तो एकदम फ्रंट में ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने दोनों पजल कवर कर चुका हूँ। ठीक है, और मैं नेक्स्ट 2 डेज में आप लोगों के साथ सारा का सारा मेमोरी बेस्ड पजल 20 नवंबर और 21 नवंबर का कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया है कि क्या क्या आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उस तरह का अगर आप लोग पजल कर लेते हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।